राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। और अब चलते हैं प्रश्नावली 8.3। 8.3 से जितने भी प्रश्न हैं टाइप बाय टाइप हम करवा चुके हैं, जैसा कि आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और 8.3 में जो प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना सरल है कि आप यूं ही चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, धकाधक। समझ गए ना। चलिए हम आपको चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ही हम चालू करते हैं। और आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए, और कॉपी कलम निकालने के बाद किताब भी साथ में रखिए और प्रश्नावली 8.3 निकाल लीजिए। हम टोटल क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर जो है उससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूला के रिलेटिव हम करवा देते हैं, क्योंकि आप पिछले वीडियो में भी करवा दिए थे और इस वीडियो में भी आपको करवा देंगे। और आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो चलिए, अब फॉर्मूला से ही 5 नंबर 10 नंबर पूछ देता है। 10 नंबर तो एकदम कन्फर्म है कि त्रिकोणमिति से 10 गो खाली फॉर्मूला रहता है, 10 गो। यदि फॉर्मूला आपको याद है तो आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कहता है, तो क्वेश्चन हमारा जो है तो नहीं, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, है ना, थोड़ा सा हम लाइट ऑन कर देते हैं। चलिए ठीक है। देखिए हमारा जो है साइन 18 डिग्री अब बटा कोस 72 डिग्री। आपको ऐसा प्रश्न हम करवा दिए थे, आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो में आपको बढ़िया से करवा देंगे। देखिए, इसमें आपको किसी एक को चुनना, किसी एक को परिवर्तन कर दीजिएगा, और ऐसा जब भी आपको प्रश्न मिले तो इसका आंसर 1 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा तनी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न रहे तो एक आप फॉर्मूला याद कर चुके हैं। क्या याद कर चुके हैं कि कोस 90 माइनस 18 डिग्री, 90 माइनस 18 डिग्री। अब बटन नीचे वाला को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। आप देखिए, कोस तो कोस रह जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए 90 है, 90 में से 18 घटाइएगा तो अब कितना होगा, तो 90 में से 18 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 72। कितना होगा, 72। और नीचे में भी कोस 72 हो जाएगा। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमारा आंसर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जब भी ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन ऐसा मिले, अब आँख मूंद के कुछ मत करिए जब तक कि गुना में कुछ ना रहे, जब तक कि आंसर 1 ही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर में भी देखिए, दूसरा नंबर 26 डिग्री है, टेन 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री, ठीक है। कोट 64 डिग्री, दोनों को जोड़कर 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़कर 90 आना चाहिए, और दोनों का संबंध होना चाहिए। आप पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक कोट क्या हो जाएगा, 90 माइनस 26 डिग्री। अब बटा में नीचे में कोट है, कोट 64, तो कोट 64, तो कोट 90 में से 26 घट जाएगा तो 64 बचेगा, 64 बचेगा। और नीचे में कोट 64, दोनों को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम हल्का है, इतना हल्का है ना दोस्त, ये क्या बताएं हम, एकदम चुटकियों में ऐसे करके मुँह में सर देंगे, है ना। खाली आपको रिवीजन, आपको सबसे पहले रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन जब तक नहीं करिएगा तो डिवीजन नहीं मिलेगा, है ना। तो आप ऐसे ही मुँह लटका के बैठे रहिएगा। क्वेश्चन तो ऐसे मिलता है तो माथा खराब रहता है। जब तक कि आप बनाइएगा नहीं, रिवीजन करिएगा नहीं, तो कुछ नहीं उपाय है। वीडियो देखने से कुछ होता है, वीडियो के साथ साथ में आपको कॉपी कलम
और साथ में किताब रखना चाहिए, और लाल पेयर बोलो से नोट डेली बनाइए, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक टाइम क्लास करिए, एक टाइम रिवीजन करिए, आपको देखिएगा जितना रिवीजन होगा उतने बड़ा डिवीजन प्राप्त होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर और 90 डिग्री आ जाए और माइनस रहे और किसी एक को परिवर्तन कर दीजिएगा तो इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर हम साइन के परिवर्तन करेंगे 90 माइनस 48। आप इसको साइन है तो साइन को रहने देते हैं। अब किसी एक्स में दोनों में एक को किसी को चेंज कर दीजिए, आपकी मर्जी है ना। किसी को आप इसमें एक को चेंज कर दीजिएगा, आपका मर्जी है ना। तो चलिए, जब भी आपको हो गया, अब देखिए यहाँ पर ही तो साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 घटाओ साइन 42 होगा। अब देखिए n दोनों को घट जाएगा, दोनों को घट जाएगा तो कितना होगा 0, कितना होगा 0। हमारा आंसर कितना हो गया 0, है ना। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ऐसा ही प्रश्न एक और है ना, ऐसा ही प्रश्न एक और है। चलिए आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोसेक जो है, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों को देखिए जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो इसका कोसेक है तो सेक में परिवर्तन कर दीजिए, सेक 90 माइनस 31 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब भी आप ऐसा ही रहने दीजिएगा तो यहाँ पर सेक में 90 में 31 घट जाएगा तो कितना बचेगा 59, और यहाँ पर कितना होगा सेक 59, है ना। कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों में से दोनों घट गया तो कितना आंसर आएगा 0, कितना आएगा 0। तो हमारा जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको आंसर 0 प्राप्त होगा। कितना आंसर 0 प्राप्त होगा 0 आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दिखाने के लिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिखाने के लिए कहता है कि tan 48 डिग्री है ना, और tan 23 डिग्री और इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। बराबर कितना लाना, 1 लाना। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कुछ नहीं करना, पहले आप जोड़ लीजिएगा दोनों में कि आपको 90 डिग्री प्राप्त होता है कि नहीं होता। तो 23 और 67 जोड़िएगा तो 90 डिग्री प्राप्त होता है, 48 और 42 जोड़िएगा तो 90 डिग्री प्राप्त होता है। ये दोनों में से किसी को एक को परिवर्तन कर देंगे। कैसे परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले आप लिखिएगा LHS हम लिखें। LHS के बाद आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो LHS से चलें, RHS से उसे ही रहने देंगे, छुएंगे वुएंगे नहीं, है ना। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको LHS से चलते हैं। LHS में आप ध्यान दीजिएगा कि 10 है, 10 को क्या करते हैं कोट में परिवर्तन कर देते हैं। क्या होगा कोट 90 माइनस 48, ठीक है। इसको भी परिवर्तन कर देता है कोट 90 माइनस 23। अब जैसे ही दोनों है वैसे ही रहने दीजिए। सड़सठ डिग्री, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए कि कोट 90 में से 18 घटाइएगा तो 42 प्राप्त होगा, 42 प्राप्त होगा इंटू कोट यहाँ पर 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 प्राप्त होगा, आई इंटू 10 42 आई इंटू 10 67। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है कि 10 के उल्टा कोट होता है, कोट के उल्टा 10 होता है। देखिए अब 10 है तो 10 को हम कि कोट है, कोट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/10 42 आई इंटू करेंगे। इसका भी हम कर सकते हैं 1/10 में परिवर्तन करने के लिए 67 करें, आई इधर वाला को इंटू में 10 42 करेंगे, आई इंटू में 10 67 करेंगे।
किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 42 वाला ख़त्म हो जाएगा, गुना में ख़त्म, ये से ये ख़त्म। जब भी आपको 1 गुने 1 गुने 1 गुने प्राप्त होगा तो हमारा कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है, जो कि हमारा LHS जो है RHS आ गया। क्या आ गया? RHS। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। किसी को दिक्कत नहीं है। हमको इस प्रश्न में करा के LHS को हल करिए और RHS प्राप्त करिए। इस दोनों को हल करके 1 के बराबर होता है कि नहीं, तो हमने हल किया तो यहाँ पर आप देखें कि 1 प्राप्त हो गया। किसी को दिक्कत? देखिए हम कुछ नहीं किया है। टेन थीटा होता है, टेन थीटा की जगह पर 48 था, थीटा की जगह पर हम तो कोट में कोट 90 माइनस थीटा किए, कोट 48 किए, 48 में से 90 में से 48 घटा 42 हुआ, कोट 90 माइनस 23 किए, 23 घट जाएगा 90 में तो 67 होगा। तो ये 10 रहने दिए ये दोनों को। उसके बाद कोट थीटा के उल्टा कर दिए, क्या होगा? 1/10 थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। थीटा बराबर कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा के बराबर होता है, 1/10 थीटा के बराबर होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न में दूसरा के 2 नंबर प्रश्न कहता है, 2 नंबर कहता है कि एकदम सेम टू सेम ऐसे ही जैसे हम बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर एक कोस 52 हो जाएगा, 52 डिग्री दिया हुआ है, माइनस साइन 38 है, 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 लाना है। कितना लाना? 0 लाना है। तो देखिए इस प्रश्न में आप किस करिए कि एकदम कोई एक को परिवर्तन कर दीजिए। किसी एक को परिवर्तन करने के बाद आपको ये दोनों को परिवर्तन कर, या तो इधर वाला को परिवर्तन कर दीजिए या तो इधर वाला को परिवर्तन कर दीजिए। नहीं विश्वास है तो जोड़ के आप देख सकते हैं कि अब 38 है और 38 और 52 जोड़िएगा तो कितना होता है? 90 होगा। तो यहाँ पर हम साइन में परिवर्तन करते हैं। साइन में परिवर्तन करने के बाद क्या होता है? फॉर्मूला कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस 38 डिग्री आई इंटू, इसी को भी चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 होगा। हम किस चीज़ से चले थे? हम LHS से चले थे बुआ, हम LHS से चले थे, ठीक है। हम LHS से चले थे, इसको उतार लीजिएगा, उतारने के बाद इसको हम परिवर्तन कर लीजिएगा। परिवर्तन करने के बाद आप ध्यान दीजिए कि साइन जो होता है, साइन 90 में से 38 घट जाता है, कितना प्राप्त होता है? 52 होता है। आई इंटू यहाँ पर साइन जो है 52 घट जाएगा तो कितना प्राप्त होता है? 38 प्राप्त होता है। अब माइनस से दिया हुआ तो साइन 38 आई इंटू साइन 52। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में कि अब क्या प्रॉब्लम होगा, आपको कंफ्यूज होगा कि ऐसे तो घट के 0 हो जाएगा, ऐसे घट के 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा, इस बात को आप समझिएगा। RHS के बराबर हो गया तो यहाँ पर ही हमारा क्या है? LHS बराबर हुआ, जो RHS के बराबर हुआ, है ना। कैसे हुआ तो तनी आप समझिए। 2 गुना 3 हम लिखें या 3 गुना 2 लिखें, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 गुना 3 लिखें या 3 गुना 2 लिखें, दोनों बराबर है कि नहीं? 3 दूनी 6 यहाँ पर भी होता है, 3 दूनी 6 यहाँ पर भी होता है, कोई दिक्कत? तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक क्या है? 52 है, अब 52 इंटू साइन 38 है, और यहाँ पर माइनस करके साइन 38 इंटू साइन 52 है। ये दोनों गुना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उल्टा पुल्टा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
तो दोनों घट के कितना आ जाएगा 0। इस प्रश्न में आपको, इस क्वेश्चन में आपको किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, आपको समझने वाली बात है। आप ध्यान से आप देखिएगा और देखने के बाद कोई चीज़ भी, हिसाब जितने भी होते हैं, है ना, जो भी मैथ हैं उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप यदि समझ जाते हैं बढ़िया से तो आपको किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि tan जो है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ a जो है 2a जो है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये दिले है 2a, tan 2a बराबर, और यहाँ पर ये दिले है कोट a माइनस 18, यही दिले। आइए जो टू जो है 2a बराबर जो दिया हुआ है वो एक न्यून कोण दिले है। क्या दिले? न्यून कोण दिले। तो a का मान पूछता, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला याद है कि tan थीटा बराबर, ये पूरा थीटा है, ठीक है ना? तो tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट में परिवर्तन करिए। कोट में क्या करिएगा, तो कोट 90 माइनस 2a, किसी एक को चेंज करिएगा। अब बराबर में कोट जो है a माइनस 18 दीजिएगा। ठीक, अब देखिए कोट जो कोट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ही जो होता है 90 माइनस 2a बराबर, यहाँ पर ही है जो a माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब समझिए बात को, 90 को हम यहीं रहने देते हैं, और 90 के बाद ये देखिए माइनस में 18 है, तो इसको हम इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 18 हो जाएगा, और इधर ही जब माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से a प्लस 2a। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए बात को, क्या होता है, जोड़िए। अब जोड़ने के बाद 108 प्राप्त होता है, इसको जोड़िएगा तो 3 है, इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। आप चाहेंगे तो एक काट सकते हैं, है ना, डायरेक्ट काट सकते हैं, समय आपका बचत होगा। यहाँ पर देखने के बाद आपको देखिए, काटिए कितना बार में कटता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना होता है 3 तिया 9, 3 बार में, और एक बचता है तो छोतिया 18, छोतिया 18। तो a 36 बराबर a आया, या कर सकते हैं a बराबर 36, सीधा कर दिया। हमारा a का मान पूछ रहा दो था, तो हम a के मान हम निकाल दिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन भी सेम है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहता है कि यदि दिले है tan a बराबर कोट b दिले है, तो हमको सिद्ध करना है कि a प्लस, हमको लाना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, हमको ये वाला लाना है। कैसे लाएंगे? तो आपको याद है कि अभी हम जस्ट हम बोले हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, tan जो है कोट में परिवर्तन करिए, कोट 90 माइनस a होता है, और यहाँ पर ही कोट जो होता है b होगा। तो कोट से कोट खत्म, तो 90 अब माइनस, या तो आप इसको एक रेट आप निकालना चाहते हैं, एक रेट आप निकालना चाहते हैं, तो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको एक बार और बता देंगे। तो a बराबर कोट, यहाँ पर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 90 इधर हो जाएगा, तो माइनस में होने चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। तो a बराबर अर्थात करके a प्लस b बराबर, हमारा 90 डिग्री पूछ रहा था, है ना, 90 डिग्री पूछ रहा था, यही हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा प्रूफ करने के लिए कर रहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको हम थोड़ा सा, आप इसको एक्यूरेट इस तरह से हम लाते हैं, है ना।
अब एक बार इस इधर वाला को हम चेंज करके एक बार इधर वाला को चेंज करके हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 10A को अपनी रहने देते हैं और कोट के है तो आप इसको 10 में परिवर्तन करिएगा तो 90 माइनस B होगा। 10 खत्म हो जाएगा तो A बराबर 90 माइनस B होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में देने आ जाएगा प्लस में, है ना। तो यहाँ हो गया ये प्रूफ। हमारा यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। हल्का एकदम समझने योग्य बात है दोस्त, है ना। बहुत ही हल्का, इतना हल्का है ना कि मत पूछिए। चुटकियों में आप हल करिएगा, खाली रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। चलिए आप क्वेश्चन 3 और 5 एक ही तरह नियम है। 5 नंबर में अभी दिया है कि सेक जो है 4A बराबर यहाँ पर कोसेक जो है A माइनस B, है ना। 4A एक न्यून कोण है। 4A आप जो देख रहे हैं वो न्यून कोण है, ठीक है। 4 है A जो न्यून कोण है। तो हम कुछ नहीं करना है, ये क्या करना है कि A का मान पूछता है। A का मान क्या होगा, तो आप क्या करिए कि हम इसी को हम चेंज कर देते हैं कोसेक 90 माइनस 4A। यहाँ पर ये भी हो जाएगा, कोई जैसे है वैसे ही रहने देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे हम। कोसेक से कोसेक खत्म हो जाएगा, कोसेक से कोसेक खत्म हो जाएगा तो 90 माइनस 4A बराबर A माइनस 20 होगा। अब देखिए माइनस में तो इन्हें प्लस में हो जाएगा तो 90 आप प्लस 20 होगा। ये वाला माइनस में है तो उन्हें चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो A प्लस 4A। अब 90 में 20 जोड़िएगा तो कितना बचेगा, 90 में 20 जोड़िएगा तो 110 यानी 5 है। आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि इधर गुणा में तो इधर आके भागा में 2 दहोतल से 2 दहोतल से, अर्थात 22 डिग्री बराबर A, या करके लिख सकते हैं A बराबर 22 डिग्री। आंसर यही तो हमारा पूछ रहा था, A का मान पूछ रहा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। छः नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 नंबर कहता है कि यदि ABC एक त्रिभुज ABC है ना, क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दर्शाइए कि साइन B प्लस C/2 बराबर कोस A/2। तो हम कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं, आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसा भी प्रश्न हम टाइप बाई टाइप में हम करवा दिए हैं, आप पिछले वीडियो में जाके आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि हम या तो हम नहीं लिखना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लिखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात करके आप कर सकते हैं कि क्या होगा, A प्लस B प्लस C। हम कोण एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज के तीनों कोण का, जैसे कि हम त्रिभुज लिए, है ना, त्रिभुज ले लिए। देखिए त्रिभुज लिया, ये है B है, ये C है। तो यहाँ ये तीनों के अंतः कोण जो है, अंतः कोण की बात जो कहता है, तो अंतः कोण के मान तो आप जानबे करते हैं कितना, 180 डिग्री। तो हम A को B और C और तीनों को जोड़कर हम अर्थात करके आप दिखा सकते हैं। अर्थात कहा कि हम जो बोल दिए हैं ना कि 180 डिग्री होता है। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, हमको पूछता है कि B प्लस C में रहना है, तो B प्लस C को रहने दीजिए, A को इधर फेंक दीजिए, उठा कर पटक दीजिए। कैसे पटकना है, तो आप कुछ मत करिए,
बी प्लस सी को अपना है, अपन दोस्त है, इसीलिए एकरा रखने दीजिए। और ए हमारा दुश्मन बन गया, ए ओने कर देते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ए माइनस में हो जाएगा। अब क्या करिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, है ना। अब देखिए b प्लस सी बटा 2 बराबर, एकरा में क्या करिए कि अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, हम अलगे अलग कर दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें 90 दूना 180, तो अब यहाँ पर ही देखिए b प्लस सी बाई 2 हुआ, अब बराबर 90 माइनस ए बाई 2 हुआ। यहाँ तक कि आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में। अब आपको क्या करना होगा कि प्रश्न में बोलता है कि साइन, तो जो शुरू में रहे दोस्त उसी से गुना कर दीजिए, शुरू में जो रहे उसी से हम गुना कर देंगे। तो कहिएगा कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर। अब आपको यहाँ पर समझना है, क्या समझना है तो तनी ध्यान दीजिए, इसको हम देते हैं बेटा, क्या लिखे, साइन से गुना करने पर। तो साइन से गुना करने पर तो लिखिएगा साइन, है ना, b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन दिखता है जी, लगता है तो, है ना। चलिए, नहीं दिखता है, थोड़ा सा यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर ही है जगह, कुछ नहीं करिए, साइन b प्लस सी करिए बाई 2 करिए, अब बराबर में साइन 90 माइनस ए बाई 2 करिए, साइन 90 माइनस 2 करिए। अब देखिए ई वाला हम जैसे हो वैसे ही रहने देंगे, जैसे हो वैसे ही रहने देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा की जगह पर ए बाई 2, यही तो हमारा सिद्ध करना था, है ना, यही तो हमारा सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक प्रश्न और बचा है, एक प्रश्न और बचा है, कहता है कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है आप इसको अच्छा से उतार लीजिए, है ना। चलिए देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। कुछ नहीं इसमें करना, कुछ नहीं, इतना आसान है कि आपको इतना लिख ले है ना, उलबुलावे ले, और उलबुला दीजिएगा तो फिर बौखलाइएगा तो फिर दिक्कत ना है जी, है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, साइन 67 डिग्री और प्लस कोस 75 डिग्री। अब कुछ नहीं करिए, इसको साइन है तो कोस में परिवर्तन कर दीजिए, कोस में है तो साइन में परिवर्तन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए को यहाँ पर क्या करेंगे, कोस 90 और माइनस 67, अब प्लस यहाँ पर इसको परिवर्तन कर देंगे, साइन 90 माइनस 75। अब देखिए कोस यहाँ पर तो घटाइएगा तो कोस जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 10 3 बचा, और यहाँ पर 8 23 डिग्री, कोस यहाँ पर 23 डिग्री, अब प्लस यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जोड़िए थीटा को, 23 डिग्री या 15 डिग्री मिलकर कितना हो जाता है 23 डिग्री 38 डिग्री, कितना होता है 38 डिग्री। हमारा कह रहा था कि 0 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से लेकर 45 के बीच में है कि नहीं 38, है ना, तो हमारा ये आंसर हो गया, है ना, किसी को दिक्कत है ना। तो ये हमारा प्रश्नावली हो गया ख़त्म। तो हम इसमें क्या कराएंगे, इसमें कितने प्रश्न हैं, तो अब जितने भी बचे हुए हैं, अब क्वेश्चन बचा हुआ है 2 गो, है ना,
3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण जो है आप निकाल लीजिए 9। उदाहरण 9 आप समझिए, है ना। प्रश्नावली आपका ख़त्म हो गया, प्रश्नावली जो था आपका ख़त्म हो गया। अब जितने भी हैं प्रश्नावली ख़त्म हो गया, प्रश्नावली ख़त्म हो गया। तो उदाहरण आप 9 निकालिए, उदाहरण 9 निकालिए। उदाहरण 9 आप समझिए। इसका आपको हम बता चुके हैं। पंजाबी भैया वाला वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं? शॉर्ट वीडियो जाके देखिएगा, उसमें आपको ये प्रश्न आपको आराम से समझ में आएगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी, है ना। जब पंजाबी भैया समझ सकते हैं तो आप काहे नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं ना। तो आप पिछले जाके वीडियो में आप देखिए, ये शॉर्ट वीडियो है, आप उसको देखिएगा। और नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस में आपको टाइप बाई टाइप हम करवा चुके हैं, आप उसको जाके देखिए, है ना। जब भी हम और अभी जस्ट भी बताए हम ऐसा क्वेश्चन, ऐसा अभी जस्ट बोले हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन उदाहरण कितना 9 है कि 3 75 65 बटा कोट 25, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले इसका आंसर हम बताए थे कि 1 मारना है, 1 मानना है। कैसे? तो आपको हम बता दें, किसी को 1 में परिवर्तन करिए, कोट 90 माइनस 65 हम करेंगे, अब बटा में कोट करेंगे 25। आप यहाँ पर ही देखिए, कोट जो है 90 में से 65 घटेगा तो कितना बचेगा? तो कितना बचेगा? 25 बच जाएगा, 25 बचेगा। तो यहाँ पर भी कोट 25 पर ये ख़त्म होकर कितना आंसर आएगा हमारा? 1 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए हम उदाहरण 10 देखेंगे। आप उदाहरण 10 देखिए। उदाहरण 10 में आपको कहता है, उदाहरण जो है 10 आप देखिए कि साइन यदि दिले है कि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, तो जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए जी। कैसे होगा? तो जैसे कि आप बनाए थे पिछले हिसाब, है ना, 3 और 5 जैसे बनाए थे वैसे ही उदाहरण 4 बनाएंगे, है ना। उदाहरण 10 बनाएंगे। उदाहरण 10 में दिले है कि साइन 3 है अब बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, है ना, 26 डिग्री। तो 3a जो दिले है न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 90 माइनस 3a करेंगे और यहाँ पर एक कोस हम रहने देंगे, है ना, 26 डिग्री करेंगे। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। तो कोस से कोस ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद यहाँ पर ही बच जाएगा 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए 90 रहने देते हैं, 90 है, ये मतलब माइनस है तो इन्हें प्लस है, इन्हें माइनस है तो इन्हें प्लस कर दिए और a प्लस 3a। यहाँ पर ये जोड़िए 6 हुआ, 9 2 11 हुआ बराबर 4 हुआ। अब 116 है बटा में 4 है, कहा कि इधर गुना में था तो ये आ गया तो भागा में। आप इसको काटिए तो 4 दूनी 8 होता है ना, कितना 9 चौके 36, तो 24 9 है ना, 29 चौक 16 से, 29 चौक 16 से। चलिए तो a 29 डिग्री बराबर a हुआ, अर्थात a बराबर हमारा क्या हुआ? 29 डिग्री। हमारा यही आंसर पूछता है, यही आंसर पूछ रहा था। किसी को दिक्कत नहीं, एकदम धकाधक बनाएंगे, है ना। हिसाब को यूं ही एक फूक में यार उड़ने वाला हिसाब है जी। यार उतना भारी हिसाब नहीं है, सब हवा बना के खरी झूठों के रख ले कि भारी है। मगर सच बताएं दोस्त तो ये यार पूरा हल्का है, इतना हल्का है कि मत पूछिए। अब देखिए 11 नंबर एग्जाम्पल जो है 11, उदाहरण 11 आप देखिए कि 11 उदाहरण जो है कि जैसे हम 7 नंबर अभी क्वेश्चन जस्ट बताए थे प्रश्नावली में, वैसा ही आपका 11 है। देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं कोस 85 अब प्लस कोस 75, ठीक, इस प्रकार से। तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कैसे हम करेंगे?
तो यहाँ पर ही कोस नहीं है, कोट है, तो यहाँ पर ही हम कोट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोट लिख देंगे। तो आप बताइए 0 और 45 के बीच में कोण रहना चाहिए, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर एक कोट है, तो कोट 85 डिग्री और कोस 75 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कोट का संबंध किससे होता था? तो tan से होता था। तो tan जो है 90 माइनस 85 हम करेंगे, और प्लस है तो प्लस हम करेंगे, है ना, और प्लस से प्लस करेंगे तो कोस है तो साइन में संबंध था, तो यहाँ पर ही 90 माइनस 75 हो गया। कितना हो गया? 75। यहाँ पर ही tan कितना हो जाएगा? घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ही कितना है? 8। कितना है? 8, और 8 में से 8 घट गया तो 0। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री, और प्लस यहाँ पर साइन जो है, साइन जो आप देख रहे हैं 90 में से 75 घटेगा, 90 में से 75 घटेगा तो कितना डिग्री बचेगा? तो 90 में से 75 घटेगा तो बच जाएगा 15। यही हमारा पूछ रहा था, यही हमारा पूछ रहा था कि tan 5 डिग्री और प्लस साइन 15 डिग्री, दोनों के 0 और 45 के बीच में हमको ये निकालने के लिए करा था। तो चलिए दोस्तों, अब ये प्रश्नावली से लेके उदाहरण तक सभी हम क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप कॉपी और कलम पर अच्छे से उतार लिए होंगे, और हमें बहुत बड़ा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार, है ना। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में प्रश्नावली आपको क्या करना है? 8.4, उससे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक कि आप फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है, चाहे कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको उसमें फॉर्मूला बता देंगे थोड़ा सा, है ना, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चलिए।